Hello student, welcome back online classes. Today we will continue your chapter number 9 public facilities. इसमें हमने अभी पढ़ा जो पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे चेन्नई में सभी को वाटर सप्लाई हो पाती है या नहीं, और रोल ऑफ गवर्नमेंट का पढ़ा इसमें। अब हम पढ़ेंगे इसमें टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर कि किसानों से पानी का छीनना क्या होता है। द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपन्ड अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट कंपनीज इन ए बिग वे। मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज़ बाय buying it from place around the city. In Chennai, water is taken from nearby towns like Mandur, Palur, Karnagiji, and from village to the north to the city using a fleet of over 1,300 water tankers. Every month the water dealers pay farmers an advance for the right to exploit water source on their land. This is water taken away not just from agriculture but also from the drinking water supplies of the village. Groundwater levels have dropped drastically in all these towns and villages as a result. पानी की कमी में जो निजी कंपनियां हैं के लिए मुनाफे के नए रास्ते खोल दिए हैं। उनको क्या है, पानी की कमी से बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा है। बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों में पानी खरीद कर शहर में बेचती है, और चेन्नई में मामदूर, पालूर और ये कारुंझिगी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गाँव से जो पानी लाया जाता है, और 13,000 से भी अधिक टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। और हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं ताकि वह किसानों की ज़मीन से पानी निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छिन जाता है बल्कि गाँवों के लोगों के लिए पीने के पानी की भी कमी हो जाती है, और नतीजा यह है कि इन सारे कस्बों और गाँवों में भूमिगत जल स्तर क्या है, बहुत तरह नीचे गिर रहा है। अब अगला पॉइंट है हमारा इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, मतलब जो इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव है, विकल्पों की तलाश की जो इस फैसिलिटीज़ को दूर करने के लिए कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं। द सैनिटेशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक, जो क्या चेन्नई की जो स्थिति कोई अनूठी नहीं है। द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक, चेन्नई की सिचुएशन यूनिक नहीं है। ए सिमिलर scenario of shortage and acute crisis during the summer month is common to other cities of India. यह गर्मियों के महीने में पानी की कमी का यह हाल देश के दूसरे शहरों में भी हमें देखने को मिलता है। द शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज increasingly being filled by an expansion of private companies who are selling water for profit. और जो क्या है, नगर पालिका की जल आपूर्ति में कमी से निपटने के लिए जो प्राइवेट कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में फैलती जा रही है, और अपना जो है वह कंपनियों अपने मुनाफे के लिए पानी की सप्लाई करती जा रही है। आल्सो कॉमन आर द ग्रेट इनइक्वालिटीज़ इन वाटर यूज़। द सप्लाई ऑफ वाटर per person in an urban area in India should be about 135 liters per day, about 7 buckets, a standard set by the Urban Water Commission, where people in slum have to make do with less than 20 liters a day per person, 1 bucket. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 लीटर्स 80 बकेट्स ऑफ वाटर पर डे। मतलब क्या है इसका कि पानी के इस्तेमाल के लिए में भी ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। जैसे शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर प्रतिदिन पानी मिलना चाहिए, और पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है, और शहर जल
आयोग ने मात्रा तय की है, लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ जो लोग क्या है लग्जरी लाइफ जीते हैं, रहने वाले लोग होटलों में क्या है प्रति उन लोगों को रोजाना 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता है। A shortage of municipal water is often taken as a sign of failure of the government। और नगर पालिका के जरिए जल आपूर्ति की में कमी को अक्सर सरकार की क्या है नाकामयाबी सरकार को इसमें फेल समझा जाता है। Some people argue that since that government is unable to supply the amount of water that is needed and many of the municipal water department are running at a loss, we should allow private companies take over the task of water supply। According to them, private companies can perform better। और कुछ लोगों की दलील है कि चूंकि सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी नहीं सप्लाई पा रही है और बहुत सारे शहरी जल विभाग घाटे में चले आ रहे हैं, इसलिए क्या है जल आपूर्ति का काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाना चाहिए। और उन्हें लगता है कि प्राइवेट कंपनी इस काम को अच्छे बेटर तरीके से कर सकती है। कंसिडर्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। इस दलील को रोशनी के लिए निम्नलिखित जो विचार किए गए हैं वह है थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। दुनिया भर में जल आपूर्ति की जिम्मेदारी सरकार पर रही है और निजी जल आपूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत कम है। सेकंड है देयर आर एरिया इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस, सी बॉक्स बिलो। इसमें क्या है दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जल आपूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है। थर्ड है इन ए फ्यू केसेस वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर टू प्राइवेट कंपनीज, देयर वाज ए स्टेप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर मेकिंग इन अनअफोर्डेबल फॉर मैनी। Cities saw huge protests with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hand। जहां जल आपूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में क्या है बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बढ़ गई है और इस कारण वहाँ बहुत सारे लोग के लिए पानी का खर्चा उठाना आसान नहीं हो सकता है। और ऐसे शहरों में लोगों के विशाल प्रदर्शन हुए हैं, जैसे बोलिविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को वाटर सप्लाई की व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने आप चलानी पड़ी। विद इन इंडिया देयर आर केस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स, दो दीज आर फ्यू इन नंबर्स एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरिया ऑफ देयर वर्क। और भारत सरकार में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन यह उदाहरण कम है और उनकी सफलता कुछ क्षेत्रों में ही सीमित दिखाई गई है। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबईज राइज इनफ मनी थ्रू वाटर चार्ज टू कवर इट एक्सपेंस ऑन सप्लाइंग वाटर। इन हैदराबाद ए रिपोर्ट show that the department has increased coverage and improved performance in revenue collection. In Chennai, the department has taken several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of groundwater. It has also used the service of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply department decided the rate for water tankers and gave them permissions of operate, hence they are called on contract। और इसमें क्या है मुंबई का जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। और हाल ही की एक ऐसी रिपोर्ट से पता चला है कि हैदराबाद जल वाटर सप्लाई विभाग में क्या है डिपार्टमेंट के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने
वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी है ताकि भूमिगत जल स्तर में जो सुधार लाया जा सके और वहाँ पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों को भी सेवाएं ली जा रही है, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जल आपूर्ति विभाग ही तय करेगी और वही उन्हें काम करने के लिए जो है इजाज़त देगी और इसलिए टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वह टैंकर हैं उन्हें भी उनका रेट वही होगा जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। अब है हमारा कंक्लूजन। Public facilities relate to our basic needs, and the Indian Constitution recognizes the right to water, health, education, etc. as being a part of the right to life. Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. मतलब क्या है, जो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ है, जन सुविधाओं का संबंध हमारी जो निजी छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उनसे होता है और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार का क्या है, जो लाइफ का हमारा राइट है उसका हिस्सा माना गया है। और इस प्रकार गवर्नमेंट की एक जो भूमिका है, इम्पोर्टेंट रोल है कि यह बनता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को क्या है पर्याप्त जो पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रत्येक हर एक सिटीजन को, जितने भी स्टेट है सब में, चाहे वह जितने भी सिटीजन है पर्सन है, चाहे वह पुअर है, रिच है, मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, सबको क्या है पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फॉर फार मोर satisfactory. There is a shortage in supply and there are inequalities in distribution. लेकिन इस मोर्चे पर क्या है, हम जो सेटिस्फाइड नहीं, प्रगति नहीं हुई है क्योंकि आपूर्ति में कमी है और वितरण में भारी जो डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें क्या है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है। कंपेयर टू द मेट्रोज एंड लार्ज सिटीज़, टाउन एंड विलेज आर अंडर प्रोवाइडेड। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में तो इन सुविधाओं की स्थिति अभी भी क्या है बहुत ज़्यादा खराब है। कंपेयर टू wealthy localities, the poorer localities are under serviced. Handing over these facilities to private companies may not be the answer. Any solution needs to take account of the important fact that every citizen of the country has a right to these facilities which should be provided to her him in an equitable manner। और इन सुविधाओं को क्या है निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से जो समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि किसी भी समाधान में इस महत्वपूर्ण तथ्य को क्या है, ये इम्पोर्टेंट जो हमारा एलिमेंट्स, इसको हम अनदेखा नहीं किया जा सकता कि देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है और उसे यह सुविधाएं समतापरक ढंग से जो है मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया है।